कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहां जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है सफलता पाने का पहला तरीका और असफल होने का पहला कारण क्या है। दोस्तों, प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वो थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण से उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। दोस्तों, बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी सफलता मिल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जानेंगे सफलता प्राप्त करने का दूसरा तरीका और असफल हो जाने का दूसरा कारण क्या है। लेकिन दूसरा कारण जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुजरते वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सफलता प्राप्त करने के दूसरे तरीके पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अगर हम रुक जाएंगे तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक थीं। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिता का देहांत हो चुका था और बचपन में ही माता, भाई, बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और अधिक बढ़ गईं। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन वह प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं परेशान हो गया हूं, बहुत दुखी हूं। संत ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। मुझे बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु नए शिष्य को लेकर नदी के किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर
गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरुजी वहीं खड़े हो गए। ये बोलकर गुरु वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? गुरु ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी भी अच्छे अवसर की तलाश में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सफलता प्राप्त करने का तीसरा तरीका और असफल हो जाने का तीसरा कारण क्या है। दोस्तों, जीवन में वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल क्या है? गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले ही दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह से उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस तरह राजा को उसका एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग की सीख यही है
कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में भटक जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और लक्ष्य मिलने तक हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही ऐसी और भी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज के साथ। मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।